रहमान रहीम। मेरा नाम मियां एहसान है और मैं शाहदरा टाउन लाहौर का रिहायशी हूँ। और आपको पता है कि नाज़रीन, शाहदरा को कभी किसी टाइम में शाहदरा बाग कहा जाता था। ख़ास तौर पे जो जहांगीर बादशाह है उस दौर में जो मुग़ल बादशाह जिनका जो है वो टॉम्ब मकबरा भी मकबरा जहांगीर भी शाहदरा में है, उस दौर में और उसके बाद भी काफ़ी अर्सा तक शाहदरा को शाहदरा बाग कहा जाता था, क्योंकि ये वाकई जेन्युइनली जो है वो बाग था। लेकिन बदकिस्मती से क्राइम ने इस कदर जो शाहदरा टाउन में अपने पंजे गाड़ लिए हैं कि यह अब शाहदरा बाग नहीं रहा, बल्कि शाहदरा एक डेजर्ट, एक सहरा बन चुका है। और सहरा भी वो जहाँ पर जो है वो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और बेगुनाह लोग ही फंस रहे हैं। देखें, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर आपने कामयाब होना है लाइफ में, तो ये समझ लें कि अगर आप किसी सहरा में हैं तो दो सूरतें हैं कामयाबी की। या तो आप सहरा छोड़ें, वो डेजर्ट छोड़ें और किसी बाग में चले जाएं। और अगर आप के पास इतने वसाइल नहीं कि आप किसी बाग में जाएं, तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप जिस सहरा में हैं वहां पर जंगल उगाना शुरू कर दें, वहां पर पौधे लगाना शुरू कर दें, दरख्त लगाना शुरू कर दें, ताकि वो आपका सहरा ही बाग बन जाए। तो नाजरीन, शाहदरा के रिहायशियों, आपको भी पता है कि यहाँ पर शाहदरा में जो है वो 90% लोग बहुत गरीब रहते हैं, जिनके पास या तो अपना 2-3 मरले का घर है और या फिर वो भी नहीं है। आबादी गुंजान है, बहुत ज़्यादा आबादी होने के बावजूद जाहिर है कि वसाइल की कमी और जॉब्स की कमी और गुर्बत की वजह से जो है वो यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा, या तो हम इस शाहदरा को वापस बाग बना लें और दूसरा या फिर इसको छोड़ दें। तो मेरे नज़रिए में अपनी मिट्टी से जो प्यार होता है वो इसको छोड़ने नहीं देती। तो इसलिए मैं आपसे आज 2-4 बातें और 2-4 प्लान जो है वो डिस्कस करूंगा। देखें, जब मैं अब्रॉड से पढ़ के आया तो आकर यहाँ पर मैंने IUH इसानी यूनाइटेड ह्यूमन बींग्स के नाम से एक इदारा खोला, जो कि मुफ्त तालीम शाहदरा के जो है वो गरीब बच्चों को देता रहा और आज भी जो है वो ऑनलाइन दे रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बहुत सारे जो तालिब इल्म जो है वो मुख्तलिफ इदारों में सर्व कर रहे हैं। तो अभी मुझे कल ही एक उमैर नामी जो है वो स्टूडेंट की कॉल आई, जो कि मेरे पास मुफ्त तालीम हासिल करता रहा है IUH के इदारे में, और वो माशाल्लाह जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट उसने ज्वाइन कर लिया और मुझे बता रहा था अपने बारे में। खैर, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो एक बात जो है वो हम जहन नशीन कर लें कि शाहदरा में क्राइम के ख़ात्मे के लिए हमें 3-4 काम करना बहुत ज़रूरी है। एक तो तरबियत, कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं या जो लोग बाहर से आते हैं या जो लोग जो है वो किसी ना किसी तरह क्राइम में मुलव्वस हैं, उनकी तरबियत। अब हमें पता कैसे चले कि वो कौन लोग हैं, हम उनकी तरबियत कैसे करें? तो उसका सिंपल तरीका ये है कि हम उनको जो है वो इस्लाम की तालीमात से आगाह करें। देखें, वो अपना कुरान मजीद में है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो इन क्रिमिनल्स को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप एक इंसान को कत्ल करेंगे तो आप पूरी इंसानियत को कत्ल करेंगे, और पूरी इंसानियत को कत्ल करने वाले को अल्लाह पाक कभी माफ़ नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आप जो लोग समझते हैं कि वो कत्ल करके या बंदे मार के कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप मुझे ये बताएं कि जिस इंसान ने एक ना एक दिन अपनी तबई मौत, जो एक लाइफ साइकिल अल्लाह पाक ने बनाई हुई है, जिस इंसान ने खुद ही मर जाना है, तो आप उसको मार के कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, कौन सा तीर चला रहे हैं? हालांकि एक ना एक दिन इंसान जो इस दुनिया में आ गया है, उसने एक ना एक दिन खुद ही जाना है। तो उल्टा आप जो है वो अल्लाह पाक से जो है वो दुश्मनी मोल ले रहे हैं। देखें, इंसान को कत्ल करना ऐसे ही है कि अल्लाह से जंग करने के मुतरातिफ है। यानी ये अल्लाह पाक को बताना कि अल्लाह पाक जो तुमने चीज़ बनाई है, ले मैं उसको गिरा रहा हूं। तो जो अल्लाह पाक से जंग करते हैं वो कभी नहीं जीतते। देखें, शाहदरा में क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से एक और 2 चीज़ें बता दें कि शाहदरा टाउन थाने में तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 30 के करीब अहलकार हैं। आप खुद बताएं, जितनी शाहदरा की आबादी है, शाहदरा टाउन की ख़ास तौर पे, तो 30 लोग कितने, और वसाइल भी आपको पता, पाकिस्तान जिस तरह के एक तरक्की पजीर मुल्क है, गरीब
मुल्क में 30 लोग 3-4-5 लाख बंदे को कैसे कंट्रोल करें। ये उनकी हिम्मत है, हमें दाद देनी चाहिए कि वो 30 लोग हो के तो जो है वो अमन की कोशिश जो है वो कर रहे हैं ताकि जो है वो अपना सिलसिला बरकरार रहे अमन का। लेकिन हमें भी उनका साथ देना चाहिए और हमें भी उनके शाना बशाना खड़े होके जिस भी हम क्रिमिनल को देखें या जिसको भी हमारे पास अगर कोई सबूत हो कि कोई बंदा क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है तो वो हमें 15 पे कॉल करके या हमें SHO और SPCT या अपना DIG साहब से मिलके हमें वो सबूत ज़रूर उनको देने चाहिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। हम अगर उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और देखें शाहदरा में जो क्राइम की वजह है ये एक जो मुझे लगता है वो ये भी है कि यहाँ पर एक तो क्राइम बहुत ज़्यादा है और दूसरा यहाँ पर झूठे पर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों के घरों में सोए हुओं पर पर्चे हो रहे हैं आज भी। आप मुझे अब ये बताएं कि क्राइम अगर हमने ख़त्म करना है तो अगर हम बेफजूल जो है वो पर्चे करवाएंगे किसी के ऊपर भी झूठे तो कैसे क्राइम ख़त्म होगा। देखें जो भी बंदा पर्चा करवाता है मेरा ख्याल है उसकी उम्र कोई 30, 35, 40, 50 साल तो होगी। आप खुद देखें कि 50-60 साल तो एवरेज लाइफ पाकिस्तान में रह गई है। और अगर आप किसी के पीछे लग के या रंजिश में या जिच निकालने के लिए या किसी के कहने पर अगर आप किसी पर नाजायज पर्चा करवाते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए भी, सबसे ज्यादा नुकसान आप अपना खुद करते हैं। सबसे पहले तो झूठा पर्चा होगा, अगला बंदा सबूत दे के और जो है वो कोई इंसाफ करने वाले पुलिस वाले भी होते हैं वो उसको बाहर निकाल देगा, आपके पर्चे जो है वो जाहिर है इसी तरह नाजायज बंदे जितने डाले होंगे निकल दे जाएंगे, आपके पर्चे खराब हो जाएंगे। देखें अब ये अमीर बलाज का कितना मशहूर कत्ल है, उन्होंने वो चाहते तो डायरेक्ट जो है वो झूठा पर्चा करवा सकते थे, जिन पर जिच थी वो उनका नामजद नाम भी डाल सकते थे, ये आए मार गए। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा वाइजली जो है वो चले और बड़े तरीके से पर्चा कटवाया कि जो बंदे नामालूम थे उनको नामालूम ही रखा, जो बंदे मशवरे वाले थे उनको मशवरे में ही रखा और जो मारने वाले थे उनको मारने में ही रखा। तो जिसमें पुलिस को बड़ी आसानी हो जाती है असल कातलों को पकड़ने के लिए। लेकिन जब आप नाजायज पर्चे डलवा देते हैं, झूठे नाम डलवा देते हैं, उसके बाद देखें सबसे पहले आपने अल्लाह को हिसाब देना है। अगर आपकी उम्र 35, 40, 50 साल है, 5-10 साल जो एवरेज लाइफ चल रही है, जब भी आप अल्लाह को जाके हिसाब देंगे तो बताएंगे जबकि मैंने फलां बंदे पे झूठा पर्चा कटवाया, तो बताएं आप अपनी आखिरत भी खराब करेंगे, आप अपनी जिंदगी भी खराब करेंगे और रोज़े महशर भी जो है वो आप उसके जवाबदेह होंगे। और देखें एक दो लास्ट बातें मैं आपको बता दूं कि कुरान पाक में ये जो पुलिस वाले हैं इनसे मेरी गुजारिश है, देखें इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम जो है वो IG पंजाब साहब से दरख्वास्त हम सब मिल के शाहदरा वाले और अमूमन दूसरे लोग भी करें, वकला हज़रात भी करें कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो है वो लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो अपना उनको दी जाए ताकि वो इस्तिफादा हासिल कर सकें क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। पुराने दौर पुरानी टेक्नोलॉजी से कैसे हम पकड़ेंगे। तो लास्टली जो है वो आखिर पे जिस तरह मैंने IUH के नाम से एक इदारा बनाया था, अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, दोस्तों से मशवरा भी करूँगा, पॉलिटिशियंस के पास भी जाऊँगा कि हम एक रोशन शाहदरा या महफूज शाहदरा के नाम से हम एक ऑर्गेनाइजेशन कायम करें और शाहदरा टाउन से हम किसी तरह इकट्ठे हों और शाहदरा टाउन में हम सब कंट्रीब्यूट करके, हम सब मिल के, हम सब जो है वो पैसे डाल के एक ये रोशन शाहदरा, ये महफूज शाहदरा के नाम से इदारा बनाएं और सेफ, जिस तरह सेफ सिटी ने कैमरे लगाए हर पाकिस्तान के गली मोहल्ले में, चौराहे में, चौक में कैमरे नस्ब करें ताकि अगर कोई क्राइम करने के हवाले से शाहदरा में एंटर हो तो हम CCTV फुटेज से उसी वक्त उसको लोकेट करना शुरू कर दें। बंदे बैठे हों इस जो तंजीम मैं बनाना चाह रहा हूँ महफूज शाहदरा के नाम से, और वो लोकेट करके फौरन 15 पे इतला दे के अगर सपोज कोई शाहदरा मोड़ से कोई एंटर होता है क्राइम करने के लिए, तो जब तक वो क्राइम करके निकलने की कोशिश करेगा हम वो कैमरों की मदद से उनको जो है वो ट्रैक करके पुलिस से घेरा डलवा के हम उनको मौके पे पकड़वाएं। तो मेरी ये गुजारिश है इस बारे में जो है वो, अब जिस तरह मैंने IUH मुफ्त तालीम के लिए कदम उठाया, अब मैं महफूज शाहदरा के लिए कदम उठाना चाह रहा हूँ। मुझे आप सबकी दुआओं की भी ज़रूरत होगी, मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी और फिजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी ताकि सारे शाना बिशाना इकट्ठे हों और हमें शाहदरा को महफूज शाहदरा बनाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।